Very good morning, students. Today I am going to take in 7th standard SS chapter 1 Two Big States. Here one story about the Harshvardhan in 606 to 647 CE. So here King Harshvardhan was born in 606 CE after the death of his father प्रभाकर वर्धन. इधर हर्षवर्धन का जो है बर्थ हुआ था 606 ई में. कब? उनके फादर की डेथ के बाद. उनके फादर का नाम था प्रभाकर वर्धन. स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस नेम, प्रभाकर वर्धन, द नेम द फादर ऑफ हर्षवर्धन. सो हर्षवर्धन्स एल्डर ब्रदर राज्यवर्धन accepted the throne of Thansover. Students, elder brother of whom? हर्षवर्धन. हर्षवर्धन के एल्डर ब्रदर कौन? राज्यवर्धन accepted the throne of the Thansover. However, राज्यवर्धन was killed by the king of God. और जो राज्यवर्धन थे वो किससे उन्होंने किसने मारा उनको? तो किंग ऑफ गॉड मीन्स शशांक. देर और उसके बाद में क्या हुआ? देयर सिस्टर राजश्री. राजश्री कौन थी? हर्षवर्धन की सिस्टर. क्या हुआ था उनके साथ में? तो द सिस्टर वॉज इम्प्रिजन्ड बाय द किंग ऑफ मालवा देवगुप्त. देवगुप्त जो मालवा के जो किंग थे उन्होंने क्या किया? राजश्री को इम्प्रिजन कर दिया. अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस एज एडवाइज्ड बाय द लीडर ऑफ द किंगडम, हर्षवर्धन shouldered the responsibility of Thansover. प्रेजेंट मीन्स पंजाब और हरियाणा का जो अभी हाल में प्रेजेंट नेम है पंजाब, ठीक है. तो उनको जो है राजगद्दी संभालनी पड़ी. देन इमीडिएटली आफ्टर ascending the throne he decided to free his imprisoned sister राजश्री. और उसके बाद क्या हुआ था कि जो मालवा देवगुप्त ने जो राजश्री जो हर्षवर्धन की सिस्टर थी उनको जो इम्प्रिजन किया था, जो अगवा किया था, जो तो उनको क्या किया? छोड़ने का निर्णय लिया. सो इन द मैन वाइल शी हैड एस्केप्ड फ्रॉम द क्लटच ऑफ देवगुप्त एंड रैन अवे इनटू द विंध्या फॉरेस्ट. और उसके बाद क्या हुआ कि राजश्री वहाँ से भागी और फॉरेस्ट में, विंध्या फॉरेस्ट. विच फॉरेस्ट स्टूडेंट? विंध्या फॉरेस्ट. वहाँ जाके जो है वो छिप गई. ही वेंट इन सर्च फॉर हिज सिस्टर एंड विथ द हेल्प ऑफ द पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट एंड अ बुद्धिस्ट hermit दिवाकर मित्र, he stopped her from committing sati. Students note down the name. हर्मित कौन थे? वो बुद्धिस्ट थे. बुद्धिस्ट हर्मित दिवाकर मित्र. उन्होंने क्या किया? राजश्री को स्टॉप किया और कहा कि आप सती बन जाओ. सो सिंस राजश्रीज किंगडम कनुज उत्तर प्रदेश, हाल में जो है कनुज नेम जो है वो उत्तर प्रदेश है, वॉज विदाउट एनी किंग एट दैट टाइम. उस समय उस किंगडम में कोई भी राजा नहीं था. उत्तर प्रदेश कनुज में वॉज विदाउट एनी किंग एट दैट टाइम. सो हर्षवर्धन बिकेम इट्स रूलर. लेटर ही डिफीटेड देवगुप्त, ही द किंग ऑफ मालवा. सो अपार्ट फ्रॉम दिस, एज पार्ट ऑफ हिज प्रिपरेशन टू लॉन्च एन अटैक on whom? Shashank, the god king, he formed an alliance with the king of Kamrup means आसाम. उसके बाद जो है डिफीट किया, एक अटैक किया. कहाँ पे? आसाम, कमरूप. अभी जो है आसाम नाम है, पहले था नाम कमरूप. सो भास्कर वर्मन with the help of a large army he defeated the god king and won over a major part of his kingdom. और डिफीट किया, अटैक किया और एक मेजर पार्ट आसाम का उस समय जो है मेजर पार्ट उन्होंने अपने कब्जे में लिया. ही ऑल्सो कॉन्कर्ड मालवा एंड सौराष्ट्र बट वॉज अनसक्सेसफुल इन डिफीटेड पुलकेशी टू. और लेकिन और भी कई जगह पे जो है इन्होंने किया, लेकिन जो है अनसक्सेसफुल रहे. देन
king of the Chalukya dynasty of South India. After 7 successive victorious years, Tanshawar emerged as a large kingdom in North India. और उसके बाद में जो है सक्सेसिवली विक्ट्रियस जो है हासिल किया, जीत हासिल की, और हाल में जो है इमर्ज हुआ कहाँ पे, लार्ज किंगडम इन द नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ साइड में जो है नॉर्थ इंडिया में ये किंगडम एस्टाब्लिश्ड हुआ. सो स्टूडेंट्स, हम पिक्चर के द्वारा हम देखते हैं इसे, ठीक है, किंग हर्षवर्धन को. स्टूडेंट, दिस इज द पिक्चर ऑफ हर्षवर्धन एंड द साइन और वी कैन से द राइटिंग ऑफ द हर्षवर्धन. ओके, उनका जो राइटिंग था इस तरह से था. नाउ हर्षवर्धन रीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. हर्षवर्धन का जो है रीजन और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. हर्षवर्धन पर्सनैलिटी supervised the administrations of his state by traveling extensively to different part of his empire. उनकी पर्सनालिटी जो रहती थी, जो उनका जो है ट्रैवलिंग का, स्टेट टू स्टेट जो है ट्रैवल करते थे, उनका एम्पायर जो है पूरा ट्रैवल करते थे. ही डिवाइडेड हिज डेली रूटीन इनटू 3 पार्ट्स, और उन्होंने जो है डेली रूटीन कर लिया था 3 पार्ट में. द फर्स्ट वाज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस while the other 2 parts were devoted to public welfare. उन्होंने क्या किया था, शेड्यूल बना दिया था. पहला शेड्यूल क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किस तरह से करना है, क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, दैट्स ऑल. एंड अनदर 2 parts it was divided for the regions, for the public welfare activities, पब्लिक की हेल्प करने के लिए. सो he was so diligent in carrying out his administrative responsibilities that at time, उस समय जो है उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी तरह से निभाई. he even forgot to have his meal, और इतने जो है काम में मग्न हो जाते थे कि वो अपना खाना पीना भी जो है भूल जाते थे. लोगों की सेवा करने में उन्होंने जो अपना पूरा जीवन लगा दिया था. हम इधर देख सकते हैं हैंड राइटिंग ऑफ हर्षवर्धन, ठीक है, वो किस तरह से जो है उनका राइटिंग, उनका लिखावट कैसी थी. हम इधर भी मैंने आपको जैसे पहले बताया, उनकी ये दूसरी लिखावट इधर दी गई है. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेटर ऑन वी विल स्टडी सम मोर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.